नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आखिर पीएम मोदी को G7 की मीटिंग के लिए न्योता क्यों नहीं मिला है? ये पिछले 6 वर्षों में पहली बार होगा जब भारत को इस G7 की मीटिंग के लिए न्योता नहीं मिला है। भारत पिछले 6 वर्षों से हर साल इसमें शामिल होता रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उसमें जाते रहे हैं। लेकिन कनाडा ने पहली बार भारत को इस बार निमंत्रण नहीं दिया है और इसके पीछे की वजह बहुत ही चौंकाने वाली सामने आ रही है। इसके पीछे जो कहानी सामने आ रही है, वो होश उड़ा देने वाली है। तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर कनाडा ने पीएम मोदी को इनविटेशन क्यों नहीं दिया, G7 की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया है। इसके अलावा हम भारत और अमेरिका के रिश्तों पे भी बात करेंगे कि आखिर ट्रंप की सरकार भारत को नीचा दिखाने पे क्यों तिली हुई है। क्या भारत और पीएम मोदी का कोई कमजोर पक्ष ट्रंप के हाथ लग गया है, जिसकी नब्ज दबाकर कहीं ना कहीं ट्रंप भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन भारत लगातार ट्रंप के आरोपों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम इन दोनों मुद्दों पर डिटेल में बताएंगे कि आखिर वो चौंकाने वाली वजह क्या है कि कनाडा ने भारत को निमंत्रण नहीं दिया। दरअसल अचानक से खबर आई कि कनाडा ने G7 की मीटिंग के लिए भारत को न्योता नहीं भेजा है। G7 आखिर है क्या? G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों का एक समूह है, जिसमें कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा शामिल है। और इसकी मीटिंग में पिछले 6 वर्षों से भारत को हर बार बुलाया जाता है। भारत उसका स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन एक गेस्ट के तौर पे भारत को पिछले 6 वर्षों से हर बार बुलाया गया है। आप किसी भी मीटिंग में देख लीजिए। पिछली बार ये G7 समिट इटली में हुई थी, जहां मेलोनी के साथ नरेंद्र मोदी मिले थे और वहां की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन इस बार कनाडा ने भारत को न्योता ही नहीं दिया है। इसके बाद ये लगातार इस बात पे सवाल उठने लगे कि आखिर भारत की डिप्लोमेसी कहीं फेल तो नहीं हो गई। भारत ने कहा है कि हमें अभी तक कोई भी औपचारिक न्योता नहीं मिला है और अगर हमें अब न्योता मिलता भी है तो हम सिक्योरिटी कारणों से अंतिम समय में उसे अटेंड नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब अगर कनाडा भारत को न्योता दे भी देता है तो 15 से 17 जून के बीच होने वाले इस G7 समिट में पीएम मोदी नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यह है कि न्योता मिलना तो दूर की बात है, न्योता ही नहीं मिला है तो उसके पीछे भारत की क्या रणनीति, आखिर ऐसा हुआ क्या? उसके पीछे की वजह यह सामने आ रही है कि दरअसल पिछली सरकार जब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी तो 2023 के साल में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत के ऊपर गंभीर इल्जाम लगाए थे, जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच में तनाव बढ़ गए और वो तनाव लगातार बढ़ते रहे। कनाडा में हालांकि सरकार बदल गई है, जस्टिन ट्रूडो वहां का चुनाव हार गए, दूसरी पार्टी ने वहां सरकार बना ली, लेकिन भारत के खिलाफ उसका अभी भी वही माहौल है, भारत के खिलाफ उसका वही रवैया है। यानी कि भारत और कनाडा के संबंध इस समय बहुत ही खराब दौर में है और कनाडा ने शायद इसी वजह से न्योता नहीं दिया है। लेकिन फिर भी विदेशी मामलों के जानकार लगातार यही कह रहे हैं कि ये भारत के डिप्लोमेसी की एक हार है, भारत की विदेश नीति की एक हार है कि उसे एक कनाडा जैसे देश ने निमंत्रण तक नहीं दिया। भारत शायद खराब संबंधों का हवाला देकर नहीं जाता तो ये एक अलग बात होती, लेकिन इनविटेशन नहीं मिलना भी एक बड़े ही शर्म की बात है। पिछले 6 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी लगातार G7 समिट को अटेंड कर रहे थे और इसे गर्व का क्षण बताया जा रहा था कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में मौका मिला है। लेकिन इस बार इनविटेशन ही नहीं मिला तो क्या अब भारत का डंका बजना बंद हो गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत को दुनिया भर में लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और कहीं कहीं से ये खबरें देखने को भी मिल रही है। अमेरिका ने भी भारत के प्रति जो अपना रुख दिखाया है वो भी गैर जिम्मेदाराना रुख दिखता है। लगातार ये बताया जाता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप एक दोस्त हैं, वो माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते रहे थे, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बयानबाजी भारत के खिलाफ की है, उससे लगता ही नहीं है कि वो कभी दोस्त भी थे। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, उसके बाद सबसे पहले ट्रंप दुनिया के सामने आया और उन्होंने ट्वीट कर बता दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को उन्होंने बंद कराया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को व्यापार रोकने की धमकी दी, जिसके बाद ये युद्ध रुका। उसके बाद भारत ने कहा कि हमें पाकिस्तान की ओर से कॉल आया था, लेकिन ट्रंप ये बात 12 बार बोल चुके हैं कि इस युद्ध को उन्होंने ही रुकवाया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के कोर्ट में भी उन्होंने इस बात को जाकर कह दिया, उनकी सरकार ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप ने रुकवाया, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। यानी कि अमेरिका लगातार अपने स्टैंड पे कायम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध व्यापार की धमकी देकर उसने रुकवाया। इसके अलावा ट्रंप गाहे बगाहे भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कह दिया कि एप्पल के सीईओ को यह कह दिया कि भारत में आईफोन बनाना बंद कर दें, नहीं तो उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। वो लगातार आईफोन के सीईओ को कहते रहे कि वो भारत में आईफोन बनाना बंद करे, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। वो अमेरिका में अपनी फैक्ट्री लगाए। बताइए आखिर डोनाल्ड ट्रंप को भारत से इतनी जलन क्यों है? आखिर वो इतनी दुश्मनी क्यों पाल बैठे हैं? और नरेंद्र मोदी की सरकार उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रही है। अमेरिका ने लगातार इतने आरोप लगाए, इतनी अपनी ओर से बयानबाजी की
लेकिन भारत की ओर से अभी भी एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। भारत ने ऑफिशियल तौर पे अभी तक ये नहीं कहा है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने की बात जो ट्रंप कह रहे हैं वो गलत है। आखिर भारत को किस बात का डर है कि भारत ट्रंप के बयानों पे चुप्पी साधे हुए है, ट्रंप के सामने बिल्कुल सरेंडर कर गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका की सरकार इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं अडानी समूह ने ईरान से एलपीजी तो खरीद नहीं की है, वहां से एलपीजी का इंपोर्ट तो अडानी समूह नहीं कर रहा है। हालांकि अडानी समूह ने इस बात का खंडन किया है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका की ओर से इस मामले में जांच की जा रही है। बताइए आखिर भारत के उद्योगपतियों और भारत की सरकार के ऊपर अमेरिका की इतनी टेढ़ी नजर क्यों है? अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और खुद राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं। फिर जो बताया जाता था कि राष्ट्रपति ट्रंप और नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसका क्या हुआ? क्या नरेंद्र मोदी और ट्रंप अब अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं, या फिर कभी अच्छे दोस्त थे ही नहीं? ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के अवैध नागरिकों को जंजीरों में बांधकर माल सामान भेजने वाले जहाजों से भारत भेज दिया था। माल वाहक जहाजों से उन्हें भेजा गया था, भेड़ बकरियों की तरह जंजीरों में बांधकर भेज दिया गया और उसका बाकायदा अमेरिका ने वीडियो रिलीज किया। बल्कि दुनिया के अन्य भी देशों के नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन उन्हें पैसेंजर ट्रेनों में बिना हथकड़ी लगाए भेजा गया। लेकिन भारत के नागरिकों को हथकड़ी और जंजीरों में बांधकर भेजा गया। वो भारत के साथ आखिर कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं? उन्हें किस बात की खुन्नस है जिसके लिए आज ट्रंप उसका बदला ले रहे हैं? आखिर भारत से ऐसी क्या गलती हुई है, या फिर पीएम मोदी ने ऐसी क्या गलती की है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं और भारत के खिलाफ एक्शन लेते भी दिख रहे हैं? बताया यह भी जा रहा है कि भारत ने रूस के साथ जो हथियारों की डील की है उससे अमेरिका नाराज है, इसीलिए अमेरिका की ओर से लगातार ये चीजें की जा रही है। लेकिन फिर भी भारत की विदेश नीति आखिर कहां रह गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 151 देशों का दौरा किया, उन दौरों का आखिर क्या हासिल हुआ? 2000 करोड़ से ज्यादा के खर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों पर किए गए, लेकिन भारत के साथ कोई देश आज की तारीख में साथ नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है कि कहीं विदेश नीति के मामले पे प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार फेल तो नहीं हो गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पूरी दुनिया में भारत को किसी भी देश ने सपोर्ट नहीं किया, यहां तक कि रूस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया और भारत दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ दिखा। तो क्या विदेश नीति के मोर्चे पर भारत की सरकार फेल हो रही है? नरेंद्र मोदी और जयशंकर की विदेश नीति फेल हो रही है? जयशंकर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले यूरोप यूनियन की मीटिंग में भी जवाब दे दिया करते थे, बड़े ही तीखे तरीकों से। लेकिन ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, भारत की ओर से या जयशंकर की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अमेरिका लगातार इस बात पर तुला हुआ है कि वो भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहेगा, लेकिन भारत लगता है इस बात पर तुला हुआ है कि आप कितना भी नीचा दिखा लें, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आखिर भारत को क्या डर है? क्या भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? जब लगातार ट्रंप की ओर से बयानबाजी भारत के खिलाफ की जा रही है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर चुप रहने का क्या कारण है? भारत को भी अब इसका जवाब देना चाहिए। गोदी मीडिया ने पिछले 11 वर्षों से देशवासियों को यही बताया कि विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत विदेश नीति में काफी आगे निकल रहा है और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस विदेश नीति के ढोल का भी डंका फट गया, वो ढोल फट गया। क्या अब भारत की मीडिया विदेश नीति पे क्यों नहीं बात कर रही है? क्या अब वो विदेश नीति का डंका बजना बंद हो गया है और जिसके ऊपर भारत की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है? आखिर G7 समिट में भारत को क्यों न्योता नहीं मिला? 6 वर्षों में ऐसा पहली बार क्या हो गया कि भारत को कनाडा ने नहीं बुलाया और अमेरिका क्यों भारत को लगातार नीचा दिखाने पे तुला हुआ है? यही सवाल बड़े तौर पे उभरते जा रहे हैं। भारत विदेश नीति के मोर्चे पे क्यों फेल हो रहा है? आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा कि आखिर अमेरिका और कनाडा भारत के खिलाफ लगातार अपनी कार्रवाई क्यों दिखा रहे हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।